हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर चॉइस 360। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कैट रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो चुका है, तो उससे रिलेटेड कई बच्चों की क्वेरीज आ रही थी। आज हम आपकी उन्हीं क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे। तो अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है या फिर नहीं भी किया है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। Welcome to Career Choice 360, the gateway to your dream MBA. तो चलिए स्टार्ट करते हैं डैशबोर्ड से। डैशबोर्ड पर जाने के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि है iimcat.ac.in। जब आप वेबसाइट पर जाओगे तब आपको वहां पे सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिखेंगी, जिसमें से सबसे पहली डेट है 1 अगस्त 2025, जो कि रजिस्ट्रेशन की डेट है। बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा और कुछ लोग रह भी रहे होंगे। हाउएवर द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज सितंबर 13, 2025। अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। साथ में ही आप आई बटन पे क्लिक करके ये देख सकते हैं कि जल्दी रजिस्ट्रेशन करने के क्या बेनिफिट्स हैं। ओके, सो नेक्स्ट डेट है 5 नवंबर 2025। ये डेट है जब आप अपना एडमिट कार्ड वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो लास्ट डेट है 30 नवंबर 2025, जो फाइनली आपकी एग्जाम डेट है। सो बी प्रिपेयर्ड। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात तो हो गई, तो अब चलते हैं इन 4 सेक्शंस की तरफ, जिसमें से पहला है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। इसमें आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। अगर अभी तक आपने वेबसाइट नहीं ओपन की तो जल्दी से वेबसाइट ओपन कीजिए और अपने आप को रजिस्टर कीजिए। तो दूसरा है रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन। अगर आपने खुद को रजिस्टर कर लिया है, लेकिन अगर आपने अपना एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा नहीं किया है, तो इस पर जाके आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। तीसरा है कैट 2024 स्कोर कार्ड लॉगिन। इसको पढ़कर आपको ये तो समझ आ गया होगा, जिन कैंडिडेट्स ने 2025 में रजिस्टर किया है, ये कॉलम उन लोगों के लिए नहीं है। तो अब बात करते हैं फोर्थ एंड मेन पॉइंट की, जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन आईएम इंस्टीट्यूशन फॉर कैट 2025। तो ये कॉलम आप लोगों के लिए नहीं है। ये कॉलम उन लोगों के लिए है, उन इंस्टीट्यूशंस के लिए है जो अपने आप को कैट की वेबसाइट पर रजिस्टर करना चाहते हैं और कैट के थ्रू अपने एडमिशन को प्रोसेस करना चाहते हैं। सो अब हम एज अ फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने सिस्टम कंपैटिबिलिटी के इंस्ट्रक्शंस आएंगे, जिसे पढ़ने के बाद आपने उसको क्लोज कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पे आपको प्राइवेसी नोटिस आएगा, जिसे पढ़ने के बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो फॉर्म्स की कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगी, जिसको आपको फिर से ध्यान से पढ़ना है एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो फाइनली अब आपका रजिस्ट्रेशन बिगिन हुआ है, जहां पर आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी होगी। सबसे पहले आपको अपना उसमें नेम फिल करना है। सेकेंड, आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है। देन अपना ईमेल एड्रेस। फिर आपको अपनी ईमेल एड्रेस को कंफर्म करना है। देन आप अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे, फोन नंबर डालेंगे एंड देन आप अपना फोन नंबर कंफर्म करेंगे। जब आप बेसिक डिटेल्स फिल कर देंगे तो नीचे की साइड आपको ओटीपी का ऑप्शन दिखेगा। जब आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, जो आपको मोबाइल ओटीपी में फिल करना है। ईमेल ओटीपी में आप अपना ईमेल एड्रेस पे आया हुआ ओटीपी डालेंगे एंड मेक श्योर जो ओटीपी आपके मोबाइल पर आया है वो आप मोबाइल पर डालें और जो ओटीपी आपके ईमेल पर आया है वो आप ईमेल पर डालें। देन उसके बाद एक कैप्चा कोड को भरने के बाद आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जब आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि एक डिक्लेरेशन का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, जहां पर जाकर आप अपनी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं एंड देन उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो अभी आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। अगर आप ये डिटेल्स बाद में फिल करना चाहें तो आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन पर जाके ये डिटेल्स बाद में भी फिल कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कैंडिडेट्स नेम, जहां आपको अपना नाम फिल करना पड़ेगा। कैंडिडेट फर्स्ट नेम में आप अपना फर्स्ट नेम फिल करेंगे। मिडिल नेम में अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आप वो फिल कर सकते हैं एंड लास्ट नेम में आप अपना सरनेम फिल करेंगे। देन उससे नीचे आके आप अपना फादर या फिर गार्जियन का नेम फिल कर सकते हैं। देन उसके बाद मदर्स या फिर गार्जियन नेम में से आप किसी एक का नेम फिल कर सकते हैं। स्पाउस नेम इज टोटली एन ऑप्शन। अगर आप मैरिड हैं तो आप ये डिटेल फिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको अपना जेंडर फिलअप करना है। इसके बाद आपको अपनी नेशनैलिटी बतानी है। नेक्स्ट स्टेप पे आपको कैटेगरी फिल करनी है, जो कि जनरल, ओबीसी, एससी या एसटी आप इस पे फिल कर सकते हैं। देन आपको उसके बाद एक ऑप्शन दिखेगा डिसेबिलिटीज का। सो इफ यू आर अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, सो आप यहाँ जाके इस कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आपको अपनी एड्रेस डिटेल फिल करनी है। एड्रेस पे जाकर आप अपना एड्रेस डाल सकते हो। देन आपको अपना कंट्री दोबारा सिलेक्ट करना है एंड स्टेट और यूनियन टेरिटरी को फिल करना है। डिस्ट्रिक्ट में आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो वो डिस्ट्रिक्ट आप इसमें फिल कर सकते हैं।
एंड उसके बाद आप जिस भी टाउन या सिटी से बिलोंग करते हो वहां जाकर आप अपना टाउन या सिटी फिल कर देंगे। सो ऊपर जो डिटेल्स आपने फिल करी है, नीचे एक चीज लिखी है, इस परमानेंट एड्रेस सेम एज अ कम्युनिकेबल एड्रेस। तो अगर आपका एड्रेस सेम है तो नीचे जाकर अगर आप येस पे क्लिक करोगे तो नीचे वाला एड्रेस आपका ऑटो फिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कम्युनिकेबल एड्रेस परमानेंट एड्रेस से डिफरेंट है तो आपकी अभी वाली लोकेशन, मतलब जहां आप अभी रिजाइड कर रहे हो, वो एड्रेस आपका कम्युनिकेबल एड्रेस में आएगा और जहां आपके पेरेंट्स रिसाइड कर रहे हैं वो आपका आएगा परमानेंट एड्रेस में। जब आप नीचे आओगे तब आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स का ऑप्शन दिखेगा, जहां पर आप चाहो तो अपने गार्जियन या फिर किसी भी रिलेटिव का नंबर फिल कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्स को फिल करने का प्रोसेस। जब आप डॉक्यूमेंट्स को फिल करेंगे तो इसके नीचे आपको एक नोट डायलॉग बॉक्स दिखेगा जो आपको ध्यान से पढ़ना है। ऑन द वेरी फर्स्ट नोट, जो भी फोटोग्राफ, सिग्नेचर या कोई भी सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे वो प्रॉपर स्कैनर के थ्रू स्कैन होना चाहिए। स्कैन कॉपीज या डिजिटल सर्टिफिकेट पर आपको सेल्फ अटेस्ट नहीं करना है। ये सारी चीजें फोटोकॉपीज के लिए होती हैं। सो नेक्स्ट स्टेप है फोटो अपलोड करने का। तो जब आप अपनी फोटो अपलोड करोगे तो उससे रिलेटेड आपको नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिखाई देंगे, जहां पर आपका जो रीसेंट फोटोग्राफ है आपने वही अपलोड करना है। जो फोटो आपने अपलोड किया है वो आपकी रीसेंट फोटो में से एक होना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है जो फोटो आपने अपलोड किया है वो आपका प्रॉपर व्यू में होना चाहिए। फोटो का मैक्सिमम साइज 1 MB रहेगा एंड फोटोग्राफ्स को JPG या फिर JPEG के फॉर्मेट्स में ही अपलोड किया जाएगा। जो फोटो आपने अपने एडमिट कार्ड पे अपलोड किया है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर भी आपको सेम फोटो अपलोड करनी है। एंड ऑन द वेरी लास्ट नोट, फोटोग्राफ आपका सही से स्कैन होना चाहिए। ग्रेजुएशन डिटेल्स को फिल करते टाइम आपका यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कोर्स नेम ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो होगा। अगर आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट में कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है तो वहां पर एक अदर्स का ऑप्शन शो होगा, जहां पर जाके आप मैनुअली डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने मास्टर डिग्री की डिटेल्स को फिलअप करना है। अगर आपने मास्टर्स कर रखी है तो यस करके आप अपनी डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज प्रोफेशनल डिग्री डिटेल्स। अगर आपने FIAIC कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है तो यस करके आप उसकी डिटेल्स को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप अपने किसी प्रोफेशनल कोर्स CA या फिर CS की डिटेल्स को फिलअप करना चाहते हैं तो आप यस करके वो डिटेल्स भी फिल कर सकते हैं। सो नाउ कम अप विद द वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई भी पास्ट वर्क एक्स है तो आप अपनी वर्क एक्स की डिटेल्स भी इसमें फिल कर सकते हैं। सो नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आपको अपने प्रोग्राम्स फिल करने हैं। आप जितने चाहो उतने सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं, लेकिन एक बात का आपको खास ध्यान रखना है, आप जितने प्रोग्राम्स फिल करेंगे हर प्रोग्राम की सिटी प्रेफरेंस डिफरेंट होगी। आप यहाँ पर जितने भी प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे आपको उसके साथ अपनी सिटी प्रेफरेंस देनी है और हर प्रोग्राम के साथ सिटी प्रेफरेंस भी डिफरेंट रहेगी। अब आता है टेस्ट सिटी प्रेफरेंसेस। इससे पहले जो आपने फिल किया वो था आपका इंटरव्यू प्रेफरेंस, जहां पर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, बट ये प्रेफरेंसेस उनके लिए हैं जहां पर आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं। उसके लिए आपके नियर बाय स्टेट्स या सिटी में से आप कोई भी प्रेफरेंस चूज करके उसको फिल कर सकते हैं। सो फाइनली अब हम पेमेंट गेटवे पे आ चुके हैं। पेमेंट गेटवे पे आने से पहले आपको अपनी सारी डिटेल्स को वेरीफाई करना है, रीचेक करना है कि कहीं भी आपसे कोई गलती नहीं हुई हो। आपकी रजिस्ट्रेशन फी 2600 रहेगी जो कि जनरल कैटेगरी के लिए है। OBC SC ST के लिए 1300 रहेगी, जहां पर आपको 50% का कंसेशन भी मिला है। नीचे आपको पेमेंट मेथड दे रखे हैं, इनके एडिशनल चार्जेस आप डिटेल्स में से जाके चेक कर सकते हैं। अब आपको फाइनली अपना पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है। पेमेंट मोड को सिलेक्ट करने के बाद आप पेमेंट करेंगे और उसके बाद नीचे डिक्लेरेशन चेक बॉक्स पे टिक करके आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। कैट के अलावा आपकी जैट या एनमेट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपकी क्वेरी जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स इट फॉर नाउ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल करियर चॉइस 360।